नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 14 अगस्त को हम बात करते हैं क्रांतिकारी बंता सिंह जी के बारे में। अपनी मृत्यु की बात सुनते ही अच्छे से अच्छे व्यक्ति का दिल बैठ जाता है, उसे कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता। पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे क्रांतिकारी भी हुए हैं, फांसी की तिथि निश्चित होते ही प्रसन्नता से जिनका वजन बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे ही एक वीर थे सरदार बंता सिंह जी। बंता सिंह का जन्म 1890 में ग्राम सागवाल के जलंधर पंजाब में हुआ था। 1904-05 में कांगड़ा में भूकंप के समय अपने मित्रों के साथ बंता सिंह सेवा कार्य में जुटे रहे। पढ़ाई पूरी कर वे चीन होते हुए अमेरिका चले गए। वहां उनका संपर्क गदर पार्टी से हुआ। उनकी योजना से वे फिर भारत आ गए। एक बार लाहौर के अनारकली बाजार में एक थानेदार ने उनकी तलाशी लेनी चाही। बंता सिंह ने उसे टालना चाहा पर वह नहीं माना। उसकी जिद देखकर बंता सिंह ने आव देखा न ताव पिस्तौल निकालकर 2 गोली उनके सिर में उतार दी। थानेदार वही ढेर हो गया। अब बंता सिंह का फरारी जीवन शुरू हो गया। एक दिन उनका एक प्रमुख साथी प्यारा सिंह पकड़ा गया। क्रांतिकारियों ने छानबीन की तो पता लगा कि जेलर चंदा सिंह उनके पीछे पड़ा है। 25 अप्रैल 1915 को बंता सिंह, बूटा सिंह और जीवेंद्र सिंह ने जेलर को उसके घर पर ही गोलियों से भून दिया। इसी प्रकार 4 जून 1915 को एक अन्य मुखबिर अक्षर सिंह को भी ठिकाने लगाकर यमलोक पहुंचा दिया गया। गदर पार्टी पूरे देश में क्रांति की आग भड़काना चाहती थी। इसके लिए बड़ी मात्रा में शस्त्रों की आवश्यकता थी। बंता सिंह और उसके साथियों ने एक योजना बनाई। उन दिनों क्रांतिकारियों के भय से रेलगाड़ियों के साथ कुछ सुरक्षा कर्मी चलते थे। एक गाड़ी प्रातः 4 बजे बल्ला पुल से गुजरती थी। उस समय उनकी गति बहुत कम हो जाती थी। 12 जून 1915 को क्रांतिकारी उस गाड़ी में सवार हो गए। जैसे ही पुल आया उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर ही हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से डर कर वे हथियार छोड़कर भाग गए। अपना काम पूरा कर क्रांतिकारी दल भी फरार हो गया। अब तो प्रशासन की नींद हराम हो गई। उन्होंने क्रांतिकारियों का पीछा किया। बंता सिंह जंगल में 60 मील तक भागते रहे। वे बच तो गए पर उनके पैर लहूलुहान हो गए। थकान और बीमारी से सारा शरीर बुरी तरह टूट गया। वे स्वास्थ्य लाभ के लिए घर पहुंचे पर उनके एक संबंधी को लालच आ गया। वह उन्हें अपने घर ले गया और पुलिस को सूचना दे दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो बंता सिंह आराम कर रहे थे। उन्होंने पुलिस दल को देखकर ठहाका लगाया और उस रिश्तेदार से कहा, यदि मुझे पकड़वाना ही था तो मेरे हाथ में कम से कम एक लाठी तो दे दी होती, मैं तो अपने दिल के अरमान निकाल लेता। पर अब क्या हो सकता था। उनकी गिरफ्तारी का समाचार मिलते ही उनके दर्शन के लिए पूरा नगर उमड़ पड़ा। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े बंता सिंह ने नगर निवासियों को देखकर कहा कि मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ समय बाद ही ये अंग्रेज आपके पैरों पर लौटते नजर आएंगे। भारत माता की जय और बंता सिंह जिंदाबाद के नारों से न्यायालय गूंज उठा। बंता सिंह को 25 जून को पकड़ा गया था। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 14 अगस्त 1915 को फांसी दे दी गई। देश के लिए बलिदान होने की खुशी में इन 50 दिनों में उनका वजन 4.5 किलो बढ़ गया था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।